बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने स्टडी करना है कि कैसे हम PHP यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट से जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए थे इन PHP, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा था, जिसमें हमने देखा था कि PHP के अंदर हम क्लासेस कैसे बना सकते हैं। हमने बात की थी कि क्लासेस जो होती हैं वो हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं, और क्लासेस के अंदर हमारे पास हमने डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं तो हमने बात की थी कि क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट आर द टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और फिर हमने डिटेल में देखा था कि कोई क्लास कैसे बनाई जाती है, और क्लास के अंदर हमारे पास फील्ड्स कैसे बनाई जाती हैं, और क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हुए फील्ड्स और फंक्शंस की विजिबिलिटी को लिमिट किया जा सकता है, जिसमें हमने पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखा था। और एट द एंड हमने देखा था कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जा सकता है PHP में। और हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर वो पहला मेथड होता है जो किसी भी क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में कॉल होता है। उसकी लाइफ के अंदर कॉल होने वाला पहला मेथड, जो ही ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर का मेन मकसद होता है इज़ यूज फॉर द अर्ली इनिशियलाइजेशन, कि अगर आपने फील्ड्स की वैल्यूज़ को अर्ली इनिशियलाइज करना है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप वहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे ऊप को यूज़ करते हुए PHP के अंदर हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर कैटेगरीज पे काम किया था, जहाँ पर हमने कैटेगरीज क्रिएट की थी, और इसके अंदर जो सबसे पहला काम हमने किया था वो डेटाबेस के अंदर जाकर हमने कैटेगरी का टेबल बनाया, और उस कैटेगरी के टेबल के अंदर हमने कुछ फील्ड्स यानी कॉलम्स बनाए, और फिर उस कैटेगरी के टेबल को हमने फिलअप किया, यानी उसके अंदर डेटा को इंसर्ट किया था यूजिंग इंसर्ट क्यूरी। सेम हम यही काम करेंगे, इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे, और हम पोस्ट के लिए भी यही चीज़ बनाएंगे। जो हम पोस्ट पे काम करेंगे तो हम सबसे पहले पोस्ट का टेबल बनाएंगे, और उस टेबल के अंदर इन कॉलम्स को हम रखेंगे। तो हम जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो इस पेज के अंदर जो पहला टास्क हमारा होगा रिट्रीव करना डेटा को डेटाबेस से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस के अंदर पोस्ट के नाम का टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टेबल से रिलेटेड फील्ड्स को वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर पोस्ट टेबल के रिलेटेड जो फील्ड होंगी उसके जो पोस्ट टेबल के अंदर जो फील्ड होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो आईडी, क्रिएटेड डेट यानी जिस डेट को पोस्ट की जा रही है, टाइटल ऑफ द पोस्ट, डिस्क्रिप्शन उस पोस्ट की क्या है, स्टेटस। अभी जो स्टेटस का कॉलम है इसके अंदर जो वैल्यूज आ सकती हैं वो हमारे पास पब्लिश हो सकती हैं या ड्राफ्ट हो सकती, यानी दो वैल्यूज हैं जो हमारे पास स्टेटस वाले कॉलम के अंदर आप दे सकते हैं। यानी एक पोस्ट अगर उसकी वैल्यू पब्लिश है तो बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज आप उसको यूजर को शो करेंगे फ्रंट एंड पे या नहीं करेंगे, वो इस स्टेटस पे डिपेंड कर रहा होगा। फिर आपकी हर पोस्ट किसी न किसी कैटेगरी के अंदर लाई कर रही होगी, तो उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर आना चाहिए। आईडी, क्रिएटेड डेट, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये वो कॉलम हैं जो कि सिंपल कॉलम आपके पास होंगे। आईडी आपके पास प्राइमरी की होगा एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा। क्रिएटेड डेट की जो टाइप होगी वो डेट होगी, और इसके अंदर जो करंट वो वैल्यू होगी वो जो है करंट टाइम स्टैम्प, यानी जिस टाइम पोस्ट की जा रही है उस टाइम पर जो डेट है जो टाइम है वो डेटाबेस में स्टोर होगा इस कॉलम के अंदर। टाइटल हम यूनिक रखेंगे और इसकी लेंथ 255 कैरेक्टर्स रखेंगे। डिस्क्रिप्शन को हम टेक्स्ट रखेंगे, और जो स्टेटस है इसको हम एज अ फॉरेन की रखेंगे, यानी हम स्टेटस का एक अलग टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम ये डेटा एंटर करेंगे पब्लिश एंड ड्राफ्ट का, और फिर उसका पोस्ट के टेबल के साथ हम रिलेशनशिप बनाएंगे, फॉरेन की रिलेशनशिप। सेम गोज विथ कैटेगरी, हमारे पास कैटेगरीज के नाम का ऑलरेडी टेबल मौजूद है। जब भी हम कोई पोस्ट करेंगे तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में लाए करेगी। इसके लिए हम क्या बनाएंगे,
रिलेशनशिप बनाएंगे बिटवीन पोस्ट एंड कैटेगरी। कैसा रिलेशनशिप? फॉरेन की रिलेशनशिप हम बनाएंगे। आपने ये सारी चीज़ें पहले देखी होंगी डेटाबेस के कोर्स के अंदर। आज ये एक तरह की हमारे लिए डेटाबेस वाली जो पार्ट है वो रिवीजन ही है एक तरह की। तो हम जिस डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे थे वो हमारे पास था CMS ऐप के नाम से। यहाँ पर हमने पोस्ट के नाम का एक टेबल बनाना है। मैं अभी के लिए इसको क्या कर देता हूँ, इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ और दोबारा से मैं ये टेबल यहाँ पर क्रिएट करूँगा। यहाँ मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ और इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ पोस्ट। और यहाँ पर हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। आईडी का कॉलम मैं इसकी टाइप इंटीजर रखूँगा और यहाँ पर इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा। जब मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी की हमारे पास बन जाएगी। तो दूसरा जो हमें कॉलम चाहिए होगा जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो हमारे पास होगा, अगर हम फ्रंट एंड पे आए, क्रिएटेड डेट के नाम से। यानी अगर हम यहाँ पर डेट की बात करें तो ये क्रिएटेड डेट के नाम से हम एक कॉलम रखते हैं जिसकी वैल्यू को हम, जिसकी टाइप हम डेट रखेंगे। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है उसको मैं कहता हूँ करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। यानी अगर कोई डेट नहीं भी आती तो इसके अंदर जो डेट डलेगी वो जो उस टाइम पर जब ये डेटाबेस में एंट्री हो रही है उस टाइम जो करंट डेट होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर हम जो है टाइटल रखते हैं, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ये इसको हम रखते हैं टेक्स्ट, इसको हम कहते हैं 255 एंड इट मस्ट बी यूनिक। तो इसमें हम कौन सा कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम पोस्ट की डिस्क्रिप्शन रखते हैं। यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ टेक्स्ट है ये डिस्क्रिप्शन और मैं कुछ दो एक और ऐड करता हूँ। पोस्ट की डिस्क्रिप्शन हमारे पास हो गई है और इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटस एंड कैटेगरी, दो चीजें हमने ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटस। अब इसकी टाइप में इंटीजर रखता हूँ क्योंकि ये फॉरेन की होगी इस टेबल के अंदर। और अभी हम थोड़ी देर में इसका रिलेशनशिप भी बनाएंगे। अभी हम स्टेटस का टेबल बनाते हैं उसके बाद इसके साथ रिलेशनशिप भी बनाएंगे। लेकिन इसकी टाइप को मैं क्या रख रहा हूँ, इंटीजर रख रहा हूँ क्योंकि ये एज अ फॉरेन की इस टेबल में आएगी। सेम गोज विद पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। और यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, इसकी टाइप को भी इंटीजर रख रहे हैं क्योंकि ये भी फॉरेन की होगी और कैटेगरी का अलग से हमारे पास एक टेबल होगा। अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास एक पोस्ट का टेबल बन गया जिसके अंदर देखें ये हमारे पास यहाँ पर की आ रही है। इसका मतलब ये है, ये जो गोल्डन कलर की ये फॉरेन की है, सॉरी प्राइमरी की है। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये इंडेक्स यानी यूनिक हमने बनाया है टाइटल, इसलिए इसके साथ ये लगा आ रहा है। अब हमने स्टेटस और कैटेगरी को क्या करना है, एज अ फॉरेन की बनाना है। उससे पहले हमें स्टेटस के नाम का एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर स्टेटसेस आएंगे। जैसे कैटेगरीज के नाम का टेबल है और वही कैटेगरीज इधर उन्हीं की आईडीज यहाँ पर आएंगी। आप फॉरेन की रिलेशनशिप को समझते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, एक नया टेबल बना लेते हैं और इस टेबल का नाम हम रख लेते हैं स्टेटस टेबल। और इसके अंदर मैं जस्ट दो ही कॉलम रखता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं आईडी इंटीजर और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। और यहाँ जस्ट मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, स्टेटस के नाम का एक टेक्स्ट, सॉरी वार चार कर देते हैं। हमें इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए ताकि हम इसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर सकें। और इसको हम कह देते हैं कि ये स्टेटस हमारे पास यूनिक होगा। सिंपली हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये स्टेटस आ गए हैं और अब मुझे इस स्टेटस के टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ स्टेटसेस के टेबल के अंदर इंसर्ट करूँगा डेटा। आईडी चूंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है तो ये मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक वैल्यू स्टेटस की दे देता हूँ पब्लिश और दूसरी वैल्यू में दे देता हूँ ड्राफ्ट। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दो रोज़ आ जाएंगी मेरे पास स्टेटस के टेबल के अंदर, पब्लिश और ड्राफ्ट के नाम की। अगर अब हम टेबल में जाएं तो देखें एक हमारे पास ड्राफ्ट है, एक हमारे पास पब्लिश है। अब हर जो पोस्ट बनेगी वो रिलेशनशिप होगा इस स्टेटस के टेबल के साथ और उसमें स्टेटस की वैल्यू यहाँ से उठ के जाया करेगी।
सेम गोज विद कैटेगरीज, ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो भी पोस्ट होगी वो इसमें से किसी कैटेगरी में लाई कर रही होगी। अब हम जाते हैं पोस्ट के टेबल के अंदर और हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इसके अंदर फॉरेन की सेट कर सकें, रिलेशनशिप बना सकें। अब देखें, मुझे अगर इस पोस्ट के लिए रिलेशनशिप बनाना है, या पहले मैं स्टेटस की बात करता हूं कि मुझे स्टेटस के कॉलम को रिलेशनशिप बनाना है किसके साथ, स्टेटसेस के टेबल के साथ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं रिलेशन व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे कंस्ट्रेंट का नाम देना है, तो मैं लिखूंगा एफ के मतलब फॉरेन की अंडरस्कोर किस किस के दरमियान है, मैं कहता हूँ पोस्ट और किसके दरमियान है, पोस्ट का जो टेबल है अंडरस्कोर जो स्टेटसेस का टेबल है उसके दरमियान ये फॉरेन की रिलेशनशिप है। ये कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, ऑन डिलीट ऑन अपडेट, यानी अगर हमने जो है कोई स्टेटस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोस्ट थी वो ड्राफ्ट के अंदर थी, उसके स्टेटस ड्राफ्ट था, या कोई पोस्ट थी उसका स्टेटस पब्लिश था। अब अगर मैं स्टेटस वाले टेबल में से जाके पब्लिश को डिलीट कर दूं, पब्लिश वाली रो को, तो क्या होगा, क्योंकि उस पब्लिश वाली रो के अगेंस्ट कुछ पोस्ट ऐड हुई हुई हैं, तो वो डिलीट नहीं होगी अगर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट ऐड करें। यानी इसका मतलब यह है कि जब भी आपने दो टेबल रिलेशनशिप में हैं और अगर एक टेबल की कोई चीज आपने दूसरे में यूज की हुई है, तो वो डिलीट आप नहीं कर पाओगे अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इसी तरह अगर आपने अपडेट के टाइम पे भी रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो सेम गोल कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा कि जब तक आपकी ये रो वहां पर रेफर हुई होगी तो वो वहां से डिलीट नहीं हो सकेगी। तो सेम आपके पास अपडेट के केस में भी है, डिलीट के केस में भी है। अब ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। कैस्केड के केस में आपको पता है कि जब आप जो है स्टेटसेस के टेबल में से पब्लिश वाली रो को डिलीट करोगे, तो जितनी जगहों पर भी पब्लिश पोस्ट के अंदर जो भी पब्लिश वाली पोस्ट होंगी वो सारी भी डिलीट हो जाएंगी। तो ये वहां पर आपने डिटेल में कंसेप्ट देखे होंगे कि रिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, सेट नल से, नो एक्शन से, रिस्ट्रिक्ट से क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हम सिंपल क्या करते हैं, एक हमने कंस्ट्रेंट बना लिया फॉरेन की, और यहाँ पर अब मैंने टेबल सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो मुझे शो हो रहा है ये मुझे पोस्ट का टेबल शो हो रहा है। तो पोस्ट के टेबल के स्टेटस वाले कॉलम को मैं मैप करना चाहता हूँ स्टेटस टेबल के आईडी वाले कॉलम के साथ, ये रिलेशनशिप में बनाना चाहता हूँ। जरा दोबारा देखें, ये मैंने नाम रख दिया, ये मैंने डिसाइड किया कि ऑन डिलीट होने पर क्या होगा, ऑन अपडेट होने पर क्या होगा। फिर मैंने कहा कि मैं कौन कौन से दो टेबल्स के कौन कौन से कॉलम के दरमियान रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि मैं पोस्ट का जो टेबल है उसका जो स्टेटस वाला कॉलम है वो मेरे लिए एज अ फॉरेन की है, और ये रिलेट कर रहा है किसके साथ, ये रेफर कर रहा है स्टेटसेस के टेबल के आईडी कॉलम को। यानी पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटसेस के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो स्टेटसेस के टेबल के आईडी कॉलम उसको प्रोवाइड करेगा। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, रिलेशनशिप बन गया स्टेटसेस का। अब अगर मैं यहाँ पर एक और रिलेशनशिप बनाना चाहूँ तो यहाँ आप बना सकते हैं। अगर आप यहाँ वापस जाएं टेबल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। इसको चेक करें, रिलेशन व्यू में जाएं अगेन। अब आप यहाँ पर दोबारा एफ के अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज, अब हम पोस्ट और कैटेगरीज के दरमियान रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। सेम एज के यहाँ पर हमारे पास पोस्ट के जो टेबल है उसका कॉलम पोस्ट अंडरस्कोर जो कैटेगरी है उसको जो वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी वो कैटेगरीज के टेबल की आईडी कॉलम से प्रोवाइड की जाएंगी। इस तरह से हमारे पास ये फॉरेन की रिलेशनशिप बन जाएगा। अब जब हम पोस्ट के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम इन कॉलम्स के लिए वैल्यू यानी पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटस और पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज के लिए वैल्यूज एंटर कर रहे होंगे तो वहां पर हमें ऑप्शन शो होगा और वो ऑप्शन हमें कैटेगरीज के टेबल की वैल्यूज को देगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और आईडी चूंकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर देखें करंट टाइम स्टैम्प लिखा आ रहा है क्योंकि क्रिएटेड डेट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो करंट टाइम स्टैम्प है। आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम अभी फर्दर टाइम बिंग चेंज नहीं करेंगे।
पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ PSL 5 लेट्स पाकिस्तान पेशावर वर्सेस लाहौर, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में कहता हूँ दिस इज द ओपनिंग मैच बिटवीन टू ग्रेट फ्रेंचाइजेस। और अब देखें पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटस जो था ये हमारे पास फॉरेन की था, और इसकी वैल्यू कौन से कॉलम ने प्रोवाइड करनी थी, स्टेटस टेबल के आईडी कॉलम ने। आप देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन शो हो रहा है और इधर वो सारे आपके पास कॉलम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से देखना है तो 1 अगर मैं लिखूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगी, ये पोस्ट में इस क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कैटेगरीज के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहे हैं। अब ये हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो मैं इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में डाल देता हूँ। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, ये कैटेगरीज के टेबल से आ रही हैं। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, ये हमारे पास स्टेटसेस के टेबल से आ रही हैं। अच्छा अगेन अब यहाँ पर अब दोबारा अगर कोई दूसरी पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है जी। इसका टाइटल लिख देते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ डिस्क्रिप्शन में दिस इज रिलेटेड टू द इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है जी। और यहाँ पर अगेन इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं ड्राफ्ट में डाल देता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या कर देता हूँ जी कि इस्लामिक स्टडीज में मैं इसको डाल देता हूँ और इसको मैं गो करता हूँ। अब हम अगर यहाँ पर जाएं, ये 2 रोज इंसर्ट हो गई हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं पोस्ट के टेबल में तो इधर देखें हमारे पास ये आईडी की वैल्यूज आ गई। क्रिएटेड डेट में अगर आप देखें तो आज की डेट आई है क्योंकि हमने करंट टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। टाइटल वैसे ही आ गया, पोस्ट भी ऐसे ही आ गया। पोस्ट स्टेटस देखें, स्टेटस में हमारे पास आईडी आई है, 1 आई है फॉर पब्लिश, जिसको हमने पब्लिश किया था उसकी आईडी, यानी आईडी टेबल जो स्टेटस का कॉलम था वहां से हमें ये डेटा मिला। और यहाँ पर देखें 2 में ये हमारे पास कहाँ से मिला डेटा, हमें ड्राफ्ट का जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्टेटस टेबल का ड्राफ्ट वाले की आईडी आ गई। सेम गोज विद द कैटेगरी, अगर हम 2 पे सिलेक्ट करें तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की आईडी है, और अगर इस पे 3 पे जाते हैं तो ये इस्लामिक स्टडीज की आईडी है। इस तरह से हमने क्या बनाया, फॉरेन की रिलेशनशिप बनाया बिटवीन 2 टेबल्स। और अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस तरह का डेटा लेके आना है। अब देखें अगर आप यहाँ पर जाएं एसक्यूएल के अंदर और आप कहें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट, अगर आपको सारी पोस्ट का डेटा चाहिए तो आप इस पे क्लिक करें तो ये देखें आपको जो डेटा मिल रहा है, ID1, क्रिएटेड डेट, पोस्ट टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, पोस्ट स्टेटस एंड पोस्ट कैटेगरी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस टेबल में जो पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटस है उसमें नाम की बजाय क्या आ रहा है, नाम की बजाय यहाँ पर जो चीज आ रही है वो है आईडी। इसी तरह पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी में नाम की बजाय यानी कैटेगरी टाइटल की बजाय जो चीज आ रही है वो है सॉरी, वो है आपके पास आईडी। लेकिन जब हमने फ्रंट एंड पे यूजर को डेटा शो करना है तो देखें हम कैसे शो कर रहे हैं कि स्टेटस में हम उसका नाम शो करते हैं, यानी जो स्टेटस वाली फील्ड है, और कैटेगरी में भी हम उसका टाइटल शो करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है जब 2 टेबल्स फॉरेन की रिलेशनशिप में होते हैं तो उन दोनों में से जब हमने पर्टिकुलर 2 टेबल्स के मुख्तलिफ कॉलम का डेटा लाना होता है तो हम एक क्यूरी लगाते हैं यूजिंग जॉइन। तो वहां पर हमें क्या लगाते हैं, जॉइन लगाते हैं। जब हमें 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स का डेटा चाहिए होता है रिजल्टेंट में, यानी जो रिजल्ट सेट आ रहा है, यानी ये जो हमारे पास रिजल्ट सेट है इसमें देखें यहाँ तक जो वैल्यूज आ रही हैं ये पोस्ट के टेबल से आ रही हैं। ये जो कॉलम है इसको जो वैल्यू मिल रही है ये हमें स्टेटस के टेबल से मिल रही है। ये जो कैटेगरी है यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो कैटेगरीज के टेबल से मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस टेबल को जो हमारे पास डेटा मिल रहा है वो डेटाबेस के 3 टेबल से आ रहा है, पोस्ट, स्टेटस एंड कैटेगरी। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें कुछ कॉलम, ये हमारा रिजल्ट सेट है, इस रिजल्ट सेट में ये कॉलम हमारे पास एक टेबल से आ रहे हैं, ये दूसरे टेबल से, ये तीसरे टेबल से। तो इस तरह से जब हमारे पास 3 मुख्तलिफ जगहों से डेटा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइन लगाना पड़ेगा।
अब हम जॉइन यहाँ पर कैसे लगाएं, तो यहाँ पर हम आते हैं सीक्वल में। तो यहाँ मैं क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट, पहले मैं लिखता हूँ एवरीथिंग फ्रॉम टेबल पोस्ट। ठीक है जी, मैं कहता हूँ पोस्ट के टेबल से सब कुछ सिलेक्ट कर लो। तो देखो मेरे पास क्या सिलेक्ट होता है, ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूँ पोस्ट के टेबल से सब कुछ सिलेक्ट करना है और उसको मैंने एक एलियस दे दिया पी के नाम से, यानी पी एक वेरिएबल है डेट रिप्रेजेंट द पोस्ट, और ये पोस्ट के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मुझे पोस्ट के टेबल के अंदर कोई कॉलम्स गेट करने हैं तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इस स्टार की जगह पी डॉट लगाऊंगा तो मुझे पोस्ट के टेबल के कॉलम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे सिर्फ पोस्ट के टेबल की आईडी चाहिए। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो मुझे सिर्फ आईडी मिलेगी। देखें हमें क्या मिल रहा है, दो पोस्ट हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही हैं, उनकी आईडीज मिल रही हैं। सेम गोज अगर मुझे, मैं कामा सेपरेटेड यहाँ पे लिखूंगा, मुझे आईडी के साथ साथ पोस्ट का टाइटल भी दो। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे क्या मिल रहा है, आईडी भी मिल रही है और पोस्ट का टाइटल भी मिल रहा है। इसी तरह मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पर पोस्ट के टेबल से क्रिएटेड डेट चाहिए। तो अगर मैं उसी तरतीब के साथ कर रहा हूँ, ऐसे मैटर नहीं करता, लेकिन जस्ट कि आपके सामने वो टेबल है तो उसी तरतीब के साथ हम अगर करें तो यहाँ पर देखें आईडी आ गया, क्रिएटेड डेट आ गया और पोस्ट टाइटल आ गया, तीन चीजें आ गई। और हमें पोस्ट के टेबल से हमें और क्या चाहिए, अगर हम इस आउटपुट को देखें हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो हम लिखेंगे कामा पी डॉट डिस्क्रिप्शन, पी डॉट पोस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया जी। अब अगर हम देखें तो ये चार चीजें हमें पोस्ट के टेबल से मिल गई हैं। रिजल्ट सेट में देखें एक दो तीन चार, ये चारों चीजें हमें पोस्ट के टेबल से मिल गई। अब पोस्ट के टेबल से हमें स्टेटस नहीं मिल सकता, क्योंकि पोस्ट के टेबल में जो नेक्स्ट चीज अगर हमने स्टोर की हुई है, अगर मैं इसको अलग भी ओपन करूं ताकि आपको नजर आए, तो पोस्ट में जो दूसरी चीज, बाकी दो कॉलम रह गए हैं और वो दोनों क्या हैं, आईडीज हैं। जबकि हमें आईडीज नहीं चाहिए, इन आईडीज के अगेंस्ट हमें जो वैल्यू स्टोर है, यानी स्टेटसेस वाले टेबल में जो स्टेटस के कॉलम में वैल्यू है, इस आईडी के अगेंस्ट वो चाहिए। और कैटेगरीज वाले टेबल में इस आईडी के अगेंस्ट जो टाइटल वाले टेबल में वैल्यू, टाइटल वाले कॉलम में जो वैल्यू है वो चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, जॉइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आता हूँ, अब इस क्यूरी को यहाँ से आगे हम किसके साथ चलाएंगे, जॉइन के साथ। अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, सिलेक्ट, ये सारी चीजें मैंने कहाँ से सिलेक्ट कर ली, पोस्ट के टेबल से, और ये पी मैंने एलियस रख लिया ताकि ये सारे की सारी चीजें मुझे पता चले जो पी के साथ डॉट लगाने पे मेरी हैं वो पोस्ट के टेबल से हैं। अब मैं पोस्ट के टेबल को ज्वाइन करता हूं किस टेबल के साथ, स्टेटसिस के टेबल के साथ, और स्टेटसिस का एलियस में एस रख देता हूं। ठीक है, और किस बेस पे मैं ज्वाइन करूंगा, ऑन, मैं कहता हूं पी डॉट पोस्ट अंडरस्कोर जो स्टेटस है इक्वल है किसके, एस डॉट आई डी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पोस्ट के टेबल को ज्वाइन करो स्टेटसिस के टेबल के साथ, किस बेसिस के ऊपर, जहां पर पोस्ट डॉट स्टेटस यानी पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटस वाली जो वैल्यू है, यानी कहने का मकसद ये है कि जहां पर ये जो वैल्यू है वो मैच करती है किसको, स्टेटस के टेबल में मौजूद आईडी के कॉलम को, वहां पर ज्वाइन करो। अब इसने ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइन करने के बाद हमें क्या चाहिए उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो मैंने स्टेटिस्टिक्स के टेबल से मुझे जो चीज चाहिए उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, एस डॉट मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे आईडी नहीं चाहिए। आईडी तो मेरे पास पोस्ट के टेबल में भी थी स्टेटस वाली, लेकिन मुझे अब यहाँ पर क्या चाहिए, उसका उसकी स्टेटस चाहिए। अब अगर मैं इसको गो करूंगा तो यहाँ पर देखें अब मुझे इनका स्टेटस भी शो होने लग गया है। अब अब देखो इसको मैं फर्दर ज्वाइन करता हूँ एक और टेबल के साथ, ज्वाइन। अब मुझे कैटेगरीज के टेबल में भी ज्वाइन करना है। कैटेगरीज को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ ऑन। अब इसको मैंने ऑन क्या किया, पी डॉट, कहता हूँ जहां पर पोस्ट की कैटेगरी इक्वल है किसके, सी डॉट आई डी के। ये तो अब ज्वाइन हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए उसमें, हमें चाहिए सी डॉट कैटेगरी टाइटल। और अब इसको हम करते हैं गो, अननाउन कॉलम कैटेगरी। अच्छा ये कॉलम का जो नाम है ये मैंने गलत दिया है,
कि यहाँ पर सी डॉट कैटेगरी कोई नाम नहीं है और यहाँ पर अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब मैं कैटेगरी टाइटल कर रहा हूँ तो जब मैंने नाम रखा था ये सॉरी, जो मैंने नाम रखा था उसके दरमियान स्पेस है और स्पेस आने की वजह से हमारे पास ये वाला मसला आ रहा है कि ये इसको कैटेगरी टाइटल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास कहीं ख़राब ना हो जाए। मुझे उस कॉलम को ज़रा सेट करना पड़ेगा, ये नाम रखते वक्त ज़रा हमें ध्यान रखना होता है। ये कहीं हमने जब नाम रखा है कैटेगरीज के टेबल के अंदर, ये देखो टाइटल, इनके दरमियान नाम के दरमियान स्पेस आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं अगर चेंज करूं, यहाँ मैं आता हूँ चेंज और इस नाम को स्पेस की बजाय मैं क्या कर दूं, कैटेगरी अंडरस्कोर टाइटल। अच्छा, अब ये एक चीज मेक श्योर करनी है, जब हमने कोड के अंदर भी यहाँ पर स्पेस डाली है तो वहां सारी जगह हमें उसके साथ अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम कैटेगरीज के टेबल पे आए तो ये देखें ये नाम हमारे पास कैटेगरीज अंडरस्कोर टाइटल हो चुका है। अब हम यहाँ पे सीक्वल वाली क्यूरी में यहाँ दोबारा पेस्ट करता हूँ तो इससे हमारे पास, अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो देखें अननाउन कॉलम सी अंडरस्कोर कैटेगरी। अच्छा, हमने वो क्यूरी पेस्ट तो की है लेकिन हमने कॉलम को वापस सेट नहीं किया, जो कि वहां पर तो हमने सेट कर दिया, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, उसी तरह से उस कॉलम को सेट करना है। तो अब मैं इसको गो करता हूं तो मेरे पास आउटपुट में देखें सेम आउटपुट जो हमें फ्रंट एंड पे चाहिए थी, यहाँ पर वो आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। अब ये काम हमने कर लिया, नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा ये होगा, अब हमारा डीबी तैयार है, नेक्स्ट काम हमारे पास होगा कि हम ये पेज बनाएं और पीएचपी के जरिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए इस डेटा को लाकर इस पेज के ऊपर शो करें। ये हमारा नेक्स्ट काम होगा।